गुड मॉर्निंग सबको। सबसे बड़ा सवाल सारे ट्रेडर्स के लिए इस मार्केट में एक ही है, क्या लाइफ टाइम हाई लग चुका है और हम कैसे पता करें कि रिवर्सल स्टार्ट हो चुका है। चाहे बुल हो या बियर, सबका एक ही सवाल इस वक्त होना चाहिए। देखो, एक चीज़ सब लोग जानते हैं, सारे ट्रेडर्स, चाहे बुल हो या बियर, कि मार्केट ओवर स्ट्रेच्ड है और हिस्टोरिक है। सारे पैरामीटर्स, बेसिक आरएसआई, सारे, कोई भी पैरामीटर उठा के देख लो, ये मार्केट ओवर स्ट्रेच्ड है। तो कहीं ना कहीं सब सारे ट्रेडर्स, चाहे बुल हो या बियर, वो ये जानते हैं कि अगला बड़ा ट्रेड नीचे का बन सकता है। लेकिन पता कैसे करें कि भाई और ऊपर जाएगा या रिवर्सल हो चुका है। तो इसके कई एडवांस इंडिकेटर्स होते हैं, वॉल्यूम से रिलेटेड, वोलेटिलिटी से रिलेटेड, जो मैं पैट्रियन मेंबरशिप में शेयर करता रहता हूँ एडवांस सेटअप्स में। बट एक बेसिक, बहुत ही बेसिक है मार्केट का खुद का प्राइस एक्शन। ठीक है, एक सिंपल सी बात है, जिस दिन भी मार्केट के पुराने लाइफ टाइम हाइज लगे, है ना, चाहे वो 2021 हो, 2022 हो, मार्केट ने कई बार लाइफ टाइम हाई लगाए, कोई पहली बार थोड़ी भी लगा रहा है। तो जब भी पिछले लाइफ टाइम हाइज लगे, जिस दिन भी लगे, फॉर एग्जांपल यहाँ लगे थे 15 सितंबर 2023, है ना, 15 सितंबर 23 यहाँ लगे, जुलाई 23, 28 जुलाई, उस दिन को मार्केट का प्राइस एक्शन क्या था। तो अगर हमें ये जानना है कि मार्केट का लाइफ टाइम हाई क्या लग चुका है और क्या हम रिवर्स कर रहे हैं, तो उसके लिए सिंपल हमको स्टडी करना होगा रिवर्सल कैंडल, सिंपल प्राइस एक्शन। मार्केट जिस दिन भी रिवर्स करता है या जिस दिन भी लाइफ टाइम ही लगाता है, उस दिन क्या प्राइस एक्शन होता है ना, उस दिन की कैंडल कैसी होती है। तो हम थोड़ा सा पीछे चलेंगे, मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ। देखो, ये मैं टॉपिक इसलिए ला रहा हूँ क्योंकि आज कुछ कुछ सिनेरियो बन रहा है उस तरह का, है ना। पहली बात तो एकदम हाई अलर्ट पे हो जाओ। आज निफ्टी का ओपन हाई सेम है ना, 21,477, यहाँ पे देखो, ये ओपन है और हाई 21,480 वहीं पर। इनफैक्ट पिछले 3 दिन का ओपन हाई लगभग सेम है और वहीं 21,480 490 यहीं पर ही घूम रहा है। तो रिवर्सल कैंडल होती कैसे है, कैसी है? रिवर्सल कैंडल ऐसी होती है कि जहाँ जिस दिन मार्केट रिवर्स करता है, उस दिन मार्केट का ओपन हाई सेम होता है, लगभग सेम, क्लोजिंग डे लो होती है, और सबसे इंपॉर्टेंट, कैंडल का साइज कम से कम 1% होता है ना, मतलब 200 पॉइंट पकड़ लो, अभी के इंडेक्स में 1%, है ना। बड़ी कैंडल होती है, वॉल्यूम वाली कैंडल होती है, और उस दिन ही ओपन हाई सेम रहता है और डे लो क्लोजिंग उसका। हालांकि फॉलो थ्रू अगले दिन भी कंफर्मेशन ये सब चाहिए होता है, बट एटलीस्ट इनिशियल साइंस। तो आज वो दिन हो सकता है, ओपन हाई सेम है, क्लोजिंग देखते हैं कहाँ होगी। प्रेफरेबली ये जो बड़ी ग्रीन कैंडल है इसके नीचे हो जाए क्लोजिंग, तो लगभग कंफर्मेशन मिल जाएगा, है ना, 21,235, जो कि ज़्यादा दूर नहीं है ना। कितना कितना चल रहा है अभी निफ्टी, 21,375, यहाँ से 150 पॉइंट। देखो, एक चीज़ और यार, अपने दिमाग से निकाल दो कि 100 पॉइंट कुछ बड़ा है इस मार्केट में। अरे कुछ नहीं है। रिलायंस ½ गिरा, निफ्टी 100 पॉइंट डाउन, है ना, कुछ नहीं है, ½ है 100 पॉइंट। तो ये क्या है, वो ऑप्शन चेन में 50-50 पॉइंट के स्ट्राइक होते हैं ना। 50 रुपये का पुट खरीदो, 100 हो गया, तो लगता है कि अरे बड़ा मूव आ गया। है ना। सेम विद कॉल्स, ऐसा कुछ नहीं भाई। इसको मार्केट को परसेंटेज टर्म्स में देखो, है ना, नहीं तो बहुत बड़े प्रॉफिट्स मिस कर सकते हो और गलत चले जाओगे, स्पेशली ऑप्शन ट्रेडिंग में। इस मार्केट में 100 का पुट 500 हो जाए, कोई बड़ा रिटर्न नहीं है वो, इट इज़ नॉर्मल। 100 का पुट 500 होना मतलब कि निफ्टी 2% गिरा। 2% क्या होता है ना। हालांकि अभी वो समझ नहीं आया क्योंकि हरियाली है ना, सांड एकदम अंधा है अभी। तो एनीवेज, रिवर्सल कैंडल, तो आज उस तरह की कुछ कुछ
कैंडल बन रही है। अब हम पिछले हाइस पर जाते हैं कि किस तरह की कैंडल बनी थी बड़े रिवर्सल में, है ना। यहाँ पे भी लाइफ टाइम हाई लगा था एक ग्रीन कैंडल के साथ, है ना, गैप डाउन हुआ था, यहाँ पे हाई बना था लेकिन कोई बड़ी कैंडल नहीं थी, इसीलिए देखो मार्केट कुछ खास गिरा नहीं और वापस रिकवरी कर गया। यहाँ ज़रूर हालांकि लाइफ टाइम हाई नहीं था, एक बड़ी कैंडल थी। तो ये तो मतलब इसको एक सॉर्ट ऑफ कंसोलिडेशन टाइप ही बोलेंगे, 20,000 ये वो, है ना। बट जो बड़े हाइज लगे हैं जो एक आध साल तक नहीं दिखे निफ्टी पर, है ना, लाइफ टाइम हाइज, ठीक है, मे बी ये हो सकता है ना। ये जो दिसंबर 22 के हाइज थे, इस दिन देखो निफ्टी का ओपन हाई लगभग सेम था, यहाँ पे आप ओपन हाई देखो लगभग सेम था और डे लो क्लोजिंग थी। ठीक है, थोड़ा एनलार्ज कर देता हूँ, कुछ पुराने हाई स्टडी करते हैं, रिवर्सल कैंडल समझो आप, ठीक है, लगभग डे लो क्लोजिंग थी, अगले दिन फॉलो थ्रू मिला और ये हाईज फिर हमको कब देखने को मिले, 6 महीने बाद, और ये अच्छा बड़ा फॉल था 2000 पॉइंट का, ठीक है। तो इस तरह की कैंडल बनी थी, कुछ कुछ वैसा ही बनती हुई अभी दिख रही है ना, डे लो क्लोजिंग हो जाए ज़बरदस्त वाली। और देखो एक और चीज़, ये इस चार्ट पे इतना बड़ा जो गैप है ना, ये फिल होना ही होना है, जो इलेक्शन रिजल्ट्स पे जो इतना बड़ा गैप बना था ना, तो ये तो आना ही आना है। 20,000 कितना है एग्जैक्टली हाई, 22,900 है ना, 20,300, ये सब आने ही है, गैप फिल होने हैं। 21,500 पे तो भैया बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी है। और चलते हैं पीछे, रिवर्सल कैंडल कैसी होती है, ठीक है, यहाँ पे आपको बता दिया। और ये देखो यहाँ पे अप्रैल 22 बड़ी रेड कैंडल, ओपन हाई लगभग सेम, डे लो क्लोजिंग, है ना, हाई 18,095 था, लो 17,921, लगभग 1% की कैंडल। एक्चुअली जितनी बड़ी कैंडल हो उतना अच्छा है ना। यहाँ पर भी देख लो, है ना, हालांकि ये सब रिकवर कर गया था। यहाँ देखो जनवरी 22 18,350 हाई, ओपन हाई सेम, डे लो क्लोजिंग, लो 18,085, है ना, लगभग 300 पॉइंट का फॉल, 1.5% की कैंडल। यहाँ देख लो 18,604, है ना, 18,604 अक्टूबर 21 हाई, लगभग डे लो क्लोजिंग 18,377, है ना, 18,400, 200 पॉइंट, 1% से ज़्यादा बड़ी कैंडल, ठीक है। सब में देखो एक कॉमनैलिटी मिलेगी, ओपन हाई सेम, ओपन हाई सेम, डे लो क्लोजिंग, डे लो क्लोजिंग, फॉलो थ्रू कैंडल, है ना, और बड़ी कैंडल 1% से ज़्यादा। और पीछे चलते हैं, और जो लाइफ टाइम है कोविड के पीछे चलते हैं ना, कोविड पे तो एक एक्सेप्शनल पीरियड था, ये 12,430 का हाई जो लगा था कोविड के क्रैश के पहले जनवरी में, ठीक है, ओपन हाई एग्जैक्ट सेम, है ना, 12,430.5, है ना, डे लो क्लोजिंग 12,216, 12,216, 200 पॉइंट से ज़्यादा, मतलब मोर देन 1.5%, रिवर्सल कैंडल, है ना, मार्केट क्रैश, ठीक है। सेम सेम आप देखो, है ना, मैं चाहूँ तो इसमें बहुत पीछे तक जा सकता हूँ, लेकिन आपको ये पैटर्न हर जगह मिलेगा। तो इतना मुश्किल नहीं है भाई, मार्केट थोड़ा सा डीपली स्टडी करना पड़ता है। सितंबर 18, और बोलते हैं ना कि आज की दुनिया में या किसी भी दुनिया में सिम चीज़ों को सिंपल रखना इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स थिंग, है ना। चीज़ों को सिंपल रखना बड़ा मुश्किल काम है, और ये मुश्किल को आप आसान होते हुए देखते हो वाइस ट्रेडर के साथ। सिंपल रखता हूँ चीज़ों को, है ना। चाहूँ तो मैं भी ऐसी ऐसी चीज़ें बता दूँ को आपको लगेगा अरे यार वाइस ट्रेडर बड़ा आदमी है यार, ये तो हमने सुना ही नहीं था यार, क्या चीज़ें बताता है यार, इसको तो बहुत कुछ पता है यार भाई साहब, लेकिन थोड़े से मेरे वैल्यू सिस्टम है, किसी को मूर्ख बना के कुछ ना होना, है ना, सब घुस जाएगा, ठीक है, कोई मतलब नहीं है। तो ये है देखो यहाँ पे सितंबर 18 हाई, ओपन हाई सेम, डे लो क्लोजिंग, और ये तो ज़बरदस्त फॉल था। और पीछे चल लो, जनवरी एक एक्सेप्शन था, यहाँ पे ग्रीन कैंडल के साथ हाई बना था, है ना, बट अगले दिन रेड कैंडल, ओपन हाई सेम, डे लो क्लोजिंग, फॉल।
सारे देख लो, ये सब डे हाई, ये नवंबर 2017 में भी जो लाइफ टाइम हाइज बने थे इसी तरह से रिवर्सल हुए। भाई इतना फॉल वीकली ट्रेडर के लिए मोर देन इनफ है, मोर देन इनफ। ठीक है, बाकी मैं आपको होमवर्क देता हूँ, आप पूरा स्टडी करो। ठीक है, बहुत पीछे तक जाओ, देखो ये देखो, जो 2014 में रैली आई थी उसका रिवर्सल किस कैंडल के साथ हुआ था, ये 4 मार्च 2015, 4 मार्च 2015, 9119 हाई, ओपन हाई अराउंड सेम डे, लो क्लोजिंग, बहुत बड़ी कैंडल 8893 है ना, 8900, मतलब 200 पॉइंट से ज़्यादा, मतलब 2% से भी बड़ी कैंडल थी, है ना। तो इसलिए ये हाई बहुत टाइम तक दिखे भी नहीं, जितनी बड़ी कैंडल बने उतना अच्छा। ठीक है, पीछे आप जाओ, 2007 वात की कैंडल भी देखो, ये देखो यहाँ पे भी 2013। करो यार, लगे रहो, लगे रहो, उतना मुश्किल नहीं है। ये देखो जनवरी में ज़रूर कुछ स्पेशल हुआ था, इसी तरह की 3 कैंडल बनी थी तो भाई, है ना। ये भी देख लो, लेकिन डोजी बनी थी, डोजी मतलब ओपन हाई के बीच में, लेकिन हाई वहीं पर अटक रहा था मार्केट, 6357, इस कैंडल का हाई 6338, फिर तीसरी कैंडल का हाई 6347, लेकिन तीसरी में टूट गया था, टूट गया और उसका फॉलो थ्रू आया। तो भैया हो सकता है ये जो 3 कैंडल अभी बन रही हैं ना, जिसमें 2480, 21480, 21490 पे अटक रहा है, यही क्रैश की शुरुआत, तो ये बिल्कुल हो सकता है ना। और नहीं होगा तो भाई अपना क्या जाता, अपना पैसा अपने हाथ में, कॉल पड़े हुए हैं। जनवरी के 22,500 लिए थे कल, रखे रहेंगे। 80 पे लिए थे, 78 80 पे लिए थे, ज़ीरो हो जाएंगे। और मार्केट अगर भागना होगा तो वही 80 का 400 500 हो जाए, आई विल एन्जॉय द रैली, आई विल एन्जॉय बीइंग रॉन्ग। ठीक है यार, तो देखते हैं, आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लोजिंग कैसी होती है, जितनी बड़ी कैंडल बने उतना अच्छा, स्पेशली ग्लोबल मार्केट के अगेंस्ट, है ना। ग्लोबल मार्केट बुलिश है, S&P कल भी बुलिश क्लोज हुआ। ठीक है यार, क्लोज करता हूँ वीडियो। फिन निफ्टी एक्सपायरी के कुछ इंट्राडे पुट्स लिए थे ऑलरेडी, आई थिंक डबल हो गए हैं, है ना। हाँ, सुबह ही एंट्री मार ली थी। ठीक है, देखते हो चले तो। मैं अगेन फिर से बोल रहा हूँ आपको, फिर से रिमाइंड कर रहा हूँ, यहाँ पे 100 पॉइंट 200 पॉइंट कुछ भी नहीं है इस मार्केट के लिए। मैंने 21,450 का पुट खरीदा है ना, कितना 70 80 पे खरीदा, मेंबर्स में मैंने पोस्ट कर दिया था। ये अगर 400 500 भी हो गया, नो बिग डील, कोई कोई बड़ी बात नहीं है। और एक तो ये इसको, क्योंकि क्या होगा, 60 70 के पुट 100 200 हो जाएंगे। ट्रेडर्स जनरली गलती ये करते हैं कि वो परसेंटेज रिटर्न देख के निकल जाएंगे, बट मार्केट का पोटेंशियल देखो। इस मार्केट में 1% 200 पॉइंट है, यानी कि आपका 50 रुपये का पुट 200 भी हो गया तो कोई बड़ी बात नहीं है, 1% ही तो गिरा मार्केट। मार्केट का पोटेंशियल देखो। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये इस मार्केट में बहुत पोटेंशियल है, इस मार्केट को आप मिस नहीं कर सकते, और इलेक्शन तक मिस नहीं कर सकते, स्पेशली इंट्राडे वीकली मंथली ट्रेडर्स, है ना, शॉर्ट टर्म वाले, है ना, बहुत बड़े रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं, है ना। ये जो गैप है ना, ये बहुत नीचे का है, 20,300, बहुत नीचे का है। यहाँ से परसेंटेज टर्म्स में बोलें या पॉइंट्स में बोलें तो 1200 पॉइंट है ना, 1200 पॉइंट्स विच इज 6%। इतने में तो पुट भाई साहब कहाँ से कहाँ पहुँचा देंगे। ये गैप क्लोज होना ही है, बस पॉइंट यही है कितना ऊपर जाके। तो दैट इज़ वाई टुडेज क्लोजिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। क्या रिवर्सल कैंडल बनती है आज, 1% साइज होना चाहिए कम से कम। तो 21,480 था, तो एटलीस्ट 21,280 के नीचे क्लोजिंग, है ना, 21,250 समझ लो। इतनी क्लोजिंग अगर आती है ना भाई साहब, मैं ठोक दूंगा, बहुत जम के ठोकूंगा, है ना। आई विल नॉट केयर, रिस्क मैनेजमेंट रहेगा, हेजिंग रहेगी सब। टुडेज सेशन इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। ठीक है, क्लोज करता हूँ, और मेंबर्स कम्युनिटी में अपडेट देता रहूँगा जो भी मुझे लगता है, मेरा व्यू है ना। मेंबरशिप में ज़रूर रहो यार, अगर नहीं हो तो बहुत कुछ मिस कर रहे हो, है ना। हो सकता है आज इंट्राडे का फिन निफ्टी का पुट शायद 5 टाइम्स हो जाए,
मिस कर दोगे, है ना। मैं क्यों ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ, सब एजुकेशनल पर्पस के लिए ही शेयर करता हूँ, कोई कॉल टिप नहीं बेच रहा, है ना। लेकिन क्यों ट्रेड ले रहा हूँ, है ना, क्या रिस्क है, क्या रिवॉर्ड है, ये सब, है ना, उसमें समझदार लोग अपना अपना डिसीजंस लेते हैं, जो भी है। ठीक है, मेंबरशिप में ज़रूर रहो, और मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में। आज मल्टीपल पोस्ट आएंगे मेंबर्स कम्युनिटी में, और पैट्रियन का मैंने बताया था, पैट्रियन ने फ्री मेंबर्स का भी ऑप्शन ओपन किया है, तो वो भी ज्वाइन कर सकते हो, है ना, लिंक मिल जाएगा। बट रहो यार मेंबरशिप में, किसी मेंबरशिप में रहो, क्योंकि ट्रेड रिलेटेड कंटेंट मैं कभी नहीं डालूंगा पब्लिकली। चलो भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।